जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 11 मार्च हो चुकी है। अगर डेट गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देगा। मेरे हिसाब से आज 11 मार्च हो चुकी है और 10 मार्च तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। कई लोग कह रहे होंगे मास्टर जी, कल आपका थंबनेल बोल रहा था कि निफ्टी बूम बूम, फिर एक दिन से बियर बियर ग्रिप में चला जाता मार्केट, फिर एक दिन से बूम बूम, फिर अगले दिन फिर दोबारा से बियर ग्रिप में। तो मार्केट में करेक्शन फ़िलहाल जारी है और मार्केट 23,500 और 23,000 की तरफ जाने के लिए पूरी तैयार है। तो कल मुझे 12,430 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 9,99,655 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 9,92,998 इन्वेस्टेड वैल्यू है। तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू तो 10 लाख के पार नहीं जा पाई मैंने, लेकिन इन्वेस्टेड वैल्यू 10 लाख के पार पहुंचा दी। तो आज रात को 12 बजे ये इन्वेस्टेड वैल्यू 10 लाख के पार चली जाएगी। तो पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा तो क्या हुआ, हम इन्वेस्टेड वैल्यू 10 लाख के पार कर दी हमने इन्वेस्ट कर करके। तो पराग पारी ने कल 1,200 रुपये का गेन दिया है, 1.25% के मुनाफे में है। ताज्जुब की बात है, निपॉन लार्ज कैप 1,600 के गेन में है, ये भी 1.5% के मुनाफे में है। ICICI प्रू 1,500 का गेन दिया, ये भी 1.5% के मुनाफे में है। एडलवेस स्मॉल कैप ने 506 रुपये का गेन दिया है, 2% के नुकसान में। कोटक मिड कैप ने 456 रुपये का गेन दिया कल, 2.25% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 401 रुपये का गेन दिया, 3% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप ने 488 रुपीज़ का गेन दिया है, 4.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 433 रुपये का गेन दिया, 0.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 554 रुपये का गेन दिया, लगभग 3.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 400 रुपये का गेन दिया, लगभग 1.25% के नुकसान में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 370 रुपये का गेन दिया है, लगभग 1.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 523 रुपये का गेन दिया है, लगभग 4.25% के नुकसान में। कोटक स्मॉल कैप ने 509 रुपये का गेन दिया है, लगभग 5.25% के नुकसान में। HSBC स्मॉल कैप ने 426 रुपये का गेन दिया है, 5.5% के नुकसान में। कैनरा रोबेको ने 431 रुपये का गेन दिया है, 2.5% के नुकसान में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 268 रुपीज़ का गेन दिया, 11% के नुकसान में। निपॉन स्मॉल कैप ने 457 रुपये का गेन दिया है, लगभग 2.5% के नुकसान में। JM फ्लेक्सी कैप ने 400 रुपये का गेन दिया, लगभग 4.25% के नुकसान में। SBI स्मॉल कैप ने 462 का गेन दिया, 5.5% के नुकसान में। टाटा स्मॉल कैप ने बड़ा ज़बरदस्त गेन दिया, हालांकि पिटाई तो नहीं हो रखी है, लेकिन 619 रुपये का गेन दिया, लगभग 2.5% से ऊपर का, और 11% के नुकसान में। जियो ब्लैक रॉक ने 190 रुपये का गेन दिया है, 4.25% के नुकसान में। ICICI लार्ज एंड मिड ने 53 रुपये का गेन दिया, 3.25% के नुकसान में। DSP मल्टीसेट ने 30 रुपये का गेन दिया, 1.5% के नुकसान में। और आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी हैं तो देख लेते हैं एक बार। तो आज मेरी SIP कटी है HDFC मिड कैप, बस एक ही SIP मेरी कटी है, लेकिन मैंने एडिशनल लमसम भी डाला है थोड़ा सा आज। तो क्या डाला है मैंने आज, आप देख सकते हैं कि ICICI पोटेंशियल लार्ज कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, DSP मल्टी एसेट और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप। तो ये 4 SIP मैंने आज डाली हैं और थोड़ा थोड़ा लेवल था तो थोड़ा थोड़ा डालते रहो, क्योंकि फरवरी और मार्च में मेरी सैलरी नहीं आती है। जो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे हैं, ये जो थोड़े से हैं पैसे, उनको खर्च करूं मैं कैसे, तो मैंने उनके टुकड़े कर दिए हैं, करीबन 30, 25, 30, और एक एक टुकड़ा रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा डालता रहता हूँ। कभी 4,000 का था, आज 2,000 ही डाल पाया, लेकिन जनरली 3-4 हज़ार रुपये डाल देता हूँ मैं। तो थोड़ा 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 करके 3,000-4,000 करके रोज़ एडिशनल टॉपअप डालता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता कि ये वॉर तो अभी लंबी चलनी है, तो पैसा अपने पास इतना है नहीं। जब पैसा है नहीं तो उस पैसे को सिस्टमेटिकली डिवाइड करो और सिस्टमेटिकली लमसम डालो थोड़ा थोड़ा। SIP तो सिस्टमेटिकली कर ही रहा हूँ, लमसम भी सिस्टमेटिकली कर रहा हूँ। लमसम को भी SIP में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो ऐसी स्ट्रेटेजी आपने कहीं सुनी है कि SIP तो है ही SIP में, उसके बाद लमसम को भी SIP में कन्वर्ट कर दिया? तो ऐसे करके कर रहे हैं, देखो क्या होता है। होपफुली अच्छा ही होगा जो भी होगा। बाकी आगे चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो ग्रो ऐप में कल कितना मुनाफा हुआ एक बार देख लेते हैं। तो कल तो मुनाफा हुआ है, आज नुकसान होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कल तो मुनाफा हुआ है, तो कल लगभग 34,000 रुपये का गेन हुआ है। तो एक बार फिल्टर करके देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल तबाही मचाई है। सबसे ऊपर तो टाटा स्मॉल कैप होगा, टाटा स्मॉल कैप ही सबसे ऊपर है। बंधन स्मॉल कैप ने भी अच्छा कूटा है कल। इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, तो ये सब देख सकते हैं आप। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ क्यों, ताकि आप देख सकें।
तो कल सभी म्यूचुअल फंड से पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पराग पारिक कंजर्वेटिव ने भी कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पराग पारिक कंजर्वेटिव तो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही है, वो ज़्यादा नहीं गिर रहा है क्योंकि उसके अंदर डेट है ही 75-80% के आसपास। तो आगे अब चलते हैं आज के फिनवेशिया शून्य प्लेटफॉर्म पे कि आज यहाँ पे हमने क्या किया है। तो क्या मैंने अपने पिटे हुए ETFs को कुछ करने की कोशिश करी है ज़िंदा रखने की, तो बस ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा दाना पानी दे रहा हूँ। कोरोना तो हो चुका है मेरे, तो आज मैंने टॉप 10 ऐड ETF की 10 क्वांटिटी ले ली है, निफ्टी 20 की 10 क्वांटिटी, सेंसेक्स की 1 क्वांटिटी, शरिया 20 की 1 क्वांटिटी। तो अपने ETFs को ज़िंदा रख रहा हूँ, उनको ऐसा ना लगे कि उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है मैंने। तो आज मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF में 144 का नुकसान, मल्टी MQ ETF में 179, शरिया 20 में 107, स्मॉल कैप ETF में 175, रियल्टी ETF में 644, इरकॉन में 144, सेंसेक्स में 148, FMCG में 350, टॉप 10 एडिटिव में 475, जीनस पावर में 50, निफ्टी 20 में 241, TMPV में 945, मिड स्मॉल ETF ने 232, इंडसइंड बैंक में 624, रिलायंस में 1060 का नुकसान। ये सब नुकसान ही हुआ है आज, कोई भी प्रॉफिट में नहीं गया आज, सबकी पिटाई हुई है एक तरफ से लाइन लगा के। कुछ प्रॉफिट में बचा है अभी भी मेरे पास, जी हाँ, रिलायंस अभी भी 930 के प्रॉफिट में है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF ऊपर निकल रहा है अभी भी, नहीं आज तो गिरा है खैर 258 के नुकसान में, और बाकी सब आप नीचे देख सकते हो। ETF मेरे सब 2-4-5% के नुकसान में जा चुके हैं, और शेयर्स का तो हमेशा की तरह बंटा धार है। आइए अब चलते हैं अपने इस पे चल लेते हैं अपना NSE की साइट पर, देखते हैं कितना घटा है आज अलग अलग इंडेसेस। तो इस पे नज़र डाल लेते हैं। तो मार्केट डेटा पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या रहा है स्थिति NSE के डेटा की, और एक बार हमें आइडिया दे दूंगा आपको कितना घटेगा आपका पोर्टफोलियो, इससे मैं आइडिया दे सकता हूँ आपको। मोटा मोटा मेरा दिया हुआ आइडिया ठीक ठाक ही होता है, 10% ऊपर नीचे हो सकता है। निफ्टी 1.63% गिरा है, और मिड कैप 50 1.66, मिड कैप 100 1.25, मिड कैप 150 1.14, स्मॉल कैप 100 0.36, स्मॉल कैप 50 0.55, स्मॉल कैप 250 0.39। तो स्मॉल कैप 50 0.39, मिड कैप 150 1.14, और लार्ज कैप 1.63। तो 1% के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर गिरना चाहिए, 0.9 to 1.10% के आसपास गिरना चाहिए आज हमारा पोर्टफोलियो जिनका मिक्स है। और आइए अब देख लेते हैं FIDI के बायसेल का डेटा, अगर आ गया होगा तो, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 8 बज गए, अब तक तो आ ही जाना चाहिए। तो आज FI ने लगभग 6200 करोड़ की सेलिंग करी है, जिसके अगेंस्ट 4900 करोड़ की बाइंग करी है। तो DI ने भी बाइंग कम कर दी है, और FI जितना बेच रहा है DI उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, DI एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहे हैं FI की सेलिंग। तो मार्केट में जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ एक फार्मा सेक्टर है जिसमें मुझे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, बाकी सभी सेक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब सब पिटाई के लिए तैयार खड़े हैं। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं रिलायंस भी आज गिर गया, जो काफ़ी दिन से स्ट्रेंथ दिखा रहा था। तो दोस्तों अपनी SIP चलाते रहिए, और जो आपके पास लमसम पैसा पड़ा है जोश में बढ़ चढ़ कर 2 लाख 4 लाख 5 लाख मत डालिए, क्योंकि बॉटम किसी को नहीं पता है। अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो बॉटम आपको 23,000 के आसपास 22,000 के आसपास भी नज़र आ सकता है। देखिए मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको हमेशा वर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से अपना पैसे को मैनेज करना पड़ता है। मैंने उस दिन लाइव में भी आपको ये बात बताई थी कि भले ही आप अपने 1 लाख रुपए के लमसम में से 50-60 हज़ार ही डिप्लॉय कर पाओ, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि आपने 1 लाख पूरा डिप्लॉय कर दिया, मार्केट उसके बाद भी 1000 पॉइंट गिर गई, वो ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होती है। तो दोस्तों लगातार करते रहिए अपनी SIP, छोड़िएगा मत। जिसके मन में विचार आ रहा है SIP छोड़ने का, याद रखिएगा ये मौका, ये लेवल दोबारा नहीं आएगा। इस मौके का, इस लेवल का फ़ायदा उठाइए जितना हो सके। 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाइए, आईफोन की जगह नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कीजिए, गाड़ी की जगह मेट्रो में जाइए, ब्रांडेड कपड़ों पहनने की जगह लोकल कपड़े पहनिए, ब्रांडेड जूते पहनने की जगह लोकल जूते पहनिए, ब्रांडेड फ़ोन की जगह लोकल फ़ोन इस्तेमाल कीजिए, मूवी हॉल में पिक्चर देखने की जगह घर पे अपने लैपटॉप पे फिल्में देखो,
त्याग करो लेकिन एसआईपी चलाते रहो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं, अगर अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं। आप फ्लिपकार्ट से कुछ ना कुछ शॉपिंग तो करते ही होंगे, तो मेरे लिंक का इस्तेमाल कीजिए, आपके भाई को इससे एक मॉनेटरी सपोर्ट रहता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।